हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी, तैयारी जो है एग्जाम की, वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके, और उम्मीद है कि वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, जो आपकी कैलकुलेशन को और बूस्ट करेगा। लाइक एक मैथ्स में एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, उसमें तो काफी बूस्ट करेगा। ठीक है, लाइक मैं आपसे कहूँ कि कोई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप इजी बताओगे 4 है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वही यही है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। 1 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें, यही आज का हमारा कंसेप्ट है, टॉपिक है, और वही कंसेप्ट मैं आपको आज सिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन सिखाऊंगी कैसे, इजी टू इजी वे में। वही मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम किसी भी टॉपिक को इजी बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और इजी ही मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगी कि वो आपको समझ में आ जाए एक साधारण सरल भाषा में। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। क्या है उसमें आपको कोई टीचर अगर ये बोले कि आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद करना है, तो कोई नीड नहीं 1 से 20 तक स्क्वायर याद करने के लिए। आपको सिर्फ पता होना चाहिए एक बेसिक 1 से लेके 10 तक स्क्वायर। वो तो आपको लर्न नहीं, वो तो आपको याद होते ही। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो 1 से 10 तक, तो स्क्वायर सभी बच्चों को याद होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइक मैं 18 का स्क्वायर निकाल रही हूँ। मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगी, जो भी आपको समझ में आए आप उससे करें। बेसिक मेथड भी हम समझाएंगे, लेकिन बेसिक मेथड से अगर बच्चा जाता है तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है, वो समझ ही नहीं पाता। तो उसकी वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे हम चल रहे हैं एक ट्रिक से इजी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड जो है, कैलकुलेशन की जो स्पीड होगी वो बूस्ट होगी ही होगी, और हमारा टाइम भी सेव होगा, बिकॉज हम गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे मैं 3 ट्रिक आपको बताऊंगी, आपको जिस जैसे समझ आए, कंसेप्ट समझ में आए, वो आप कर लेना। लेकिन जो मेरा फेवरेट है मैं वो भी आपको बताऊंगी। पहला क्या है, वही 3 रो। 3 रो में क्या करते हैं हम कि जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ जिसका आपको समझ में इजी आए। इसका स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, बिकॉज 1 से 10 तक मैंने कहा लर्न करना है। 8 का स्क्वायर तो 64, यहाँ पे 4 लिखा मैंने, 6 कैरी किया, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट ही लेके चलनी है। लास्ट वाला टर्म जो आएगा उसमें हम डबल ले सकते हैं, ट्रिपल ले सकते हैं, बट हमें जो मिड टर्म 2 लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसमें हमें सिंगल डिजिट ही लेके चलना है। तो 8 का स्क्वायर था 64, 4 मैंने लिखा, 6 कैरी किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की गुणा। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, सॉरी 8 1 जा 8, और 8 की जो मल्टीप्लाई है उस 2 से करनी है, स्क्वायर नहीं करना, 8 का स्क्वायर नहीं करना, 8 की हमें गुणा करनी है। 8 2 जा 16, ठीक है, और 60 में जो ये कैरी हमारे पास है 6, उसको ऐड करना है। तो 16 और 6 हमारे पास 22, ठीक है, हमारे पास 2 कैरी रहा। अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये 2 इसमें ऐड करेंगे, कितना आया 324। एक तो ये नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 3 लाइन हमें डॉट बनाने हैं। अभी हम यहाँ से चलते हैं, हमने 1 का स्क्वायर किया 1, इसमें आप सीखेंगे कि हमें सिंगल डिजिट क्यों लेनी है। अब सेम मिड टर्म में हमने सेम प्रोसेस, मिड लाइन पे जो है वो हमें सेम प्रोसेस पे रिपीट करना है। वो क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 8 1 जा 1, फिर वही समस्या है कि 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, और 2 जा 16, तो मैंने यहाँ पे 16 ऐड लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि यहाँ पे 1 था। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 4 लिया, और इस 6 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, कितने में 22, 22 का मैंने 2 सिंगल लिया, और इस 2 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, कितने हुआ 3 2 4। आया ना सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये तो है जो सबको पता होती है, सब बताते हैं। ठीक है, ये तो वो है जो सबको पता है और सब बताते हैं। अब हम क्या नया सीखेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या कंफ्यूजन है, बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि 18 का स्क्वायर मैंने किया, तो जो लाइन आपने बनाई है ये क्या है, ये इधर लाइन और ये लाइन, तो बच्चों को समझ आ जाती है कि अच्छा ये इसमें ये चीज है, बट इसमें ये लाइन है क्या, किसे रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो बीच वाली लाइन है इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो हम इसको कह सकते हैं ऐसे कि ये क्या है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो भाई मैंने इसको लिखा बी स्क्वायर, सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट का मैंने स्क्वायर किया था। ओके, ये दोनों क्या था,
मल्टीप्लाई की 2 का स्क्वायर, जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो कि उसको स्क्वायर ना करे, सिर्फ क्या करे मल्टीप्लाई। तो मैं इसको रिप्रेजेंटेड कर देती हूँ 2ab से। किससे? 2ab से। ठीक है, अब ये क्या है? ये है a स्क्वायर। ओके, अब मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जो रो है जो मैंने बनाई है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली रो बी स्क्वायर को, यानी बी क्या है 8, उसका स्क्वायर हम लिखेंगे। जो मिड टर्म आ रही है वो क्या है 2ab, यानी इन दोनों की गुणा किससे 2 से, वो हम लिखेंगे। ये क्या है a स्क्वायर। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हम मेन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट में सिखाने वाली थी वो ये है, लाइक हमने 18 का स्क्वायर किया, क्या है 324। अब हम देखेंगे 18 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, जिससे मैं बताना चाह रही हूँ। अब बताना कि ये आपको इजी लग रही है या ये इजी लग रही है। जैसे हमने लिया 18, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट नंबर, इसमें जो भी लास्ट नंबर है, कोई भी डिजिट का कोई भी लास्ट नंबर वो लेना है 8, एक बार प्लस कर दो, उतना ही नंबर एक बार हमें कर दो माइनस। ओके, क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब 18 8 प्लस करके कितना आएगा 26। अच्छा, एक समस्या और आती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो क्या होती है कि हम ऐड कैसे करें। 18 में हम ऐड करने के लिए एक फिंगर काउंट करने लगते हैं 80 90 20 ऐसे, बट करनी नहीं है। ऐड करने का जो इजी वे है वो सिर्फ इतना है, जो नंबर जीरो के जितने पास है उसे जीरो बनाओ। लाइक 18 है, 20 के पास है, 2 ऐड करना है, तो 2 मैंने 8, जो 2 लेना है वो कहां से लेना है, सेकंड नंबर से। तो 8 से मैंने 2 लिया, 20 बनाया, तो वहां पे 6 बचा 26। ठीक है, तो मैं मेरा मानना है कि ये इससे जो एडिशन है वो इजी हो जाता है। ट्राई करके देखना अगर आपको भी इजी लगे। ठीक है, 18 माइनस 8 10 आया। ठीक है, अब हम क्या करना है 26 और 10। अच्छा 10 ही क्यों लिया, बिकॉज किसी भी नंबर की 10 से 20 से या एक जीरो आ जाए तो मल्टीप्लाई करना इजी बन जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब हम क्या करेंगे, जीरो तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, अब 1 से 26 की मल्टीप्लाई 26। अब कहोगे ये तो आंसर सेम नहीं आ रहा, बट आंसर अभी आया ही कहाँ है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, जो नंबर था जिसे हमने प्लस माइनस किया उसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। अब देखना आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 6 6 कितने थे 12, 1 कैरी और 3 324 इसका आंसर आया। आया ना सेम आंसर। तो मेरा सिखाना जो है, मैं जो समझाना चाह रही हूँ ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको जो ट्रिक आप समझ रहे हो इतने सालों से इतने टाइम से, अगर वो समझ में आ रही है तो दैट्स गुड। अगर किसी को वो समझ नहीं आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक अब मैंने किया, मैं कोई बिग नंबर ले लेती हूँ लाइक 97। फर्स्ट हम सीखेंगे उसी मेथड से। मैंने 3 रो बनाए, यहाँ पे क्या किया मैंने इसको बी स्क्वायर रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मैंने 2a भी किया, यहाँ पे मैंने a स्क्वायर किया। ठीक है, ये a था ये b था, b स्क्वायर किया, इन 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, वो मैंने कैरी किया। ओके, 9 7 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई 2ab, 9 7 जा 63 और 63 2 जा। करना तो आसान है लेकिन बच्चा फिर वही कंफ्यूज, सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना आसान है। मैंने क्या 9 7 जा 63 और 63 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और 6 2 12, देखो 126। 126 में क्या करना है 4 ऐड करना है। क्या करना है 4 और ऐड करना है, क्योंकि हमारा 4 कैरी था। यहाँ पे मैंने 4 इसको ऐड किया, 6 4 10, यहाँ पे 1 कैरी 30। 30 का क्या लेंगे हम, सिर्फ सिंगल डिजिट 0, 30 में कैरी हुआ। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को इसमें ऐड कर दीजिए, 3 1 4 और 8 1 9, 94। कितना आंसर आया 9409। अब मैं देखो क्रॉस चेक कराने के लिए मैं यही इसको सॉल्व करूंगी अपनी ट्रिक से, अपने जो मैंने बनाया है मतलब किया है, जो मुझे समझ आया। अब मैं क्या करती हूँ 97, इसमें मैंने लास्ट डिजिट ली, +7 किया -7 किया। क्या किया +7 एंड -7, थोड़ा मैं कलर डिफरेंट ले लेती हूँ जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। +7 और -7, 97 है +7। अब फिर वही कंफ्यूजन की प्लस, फिर फिंगर आप करने लगे काउंट, फिंगर काउंट पे नहीं करना। 97 +7, 19 7 को 100 बनने के लिए 3 वहां से लेंगे 100 आया, वहां पे बचा 4 तो 104, कितना 104। ओके, अब यहाँ 97 से 90 आया, आया ना, सब में जीरो आएगा ही आएगा। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो तो एज इट इज, 9 की मल्टीप्लाई करना इजी है, 9 4 जा 36, 3 कैरी और 0 3 एंड 9 बन जा 9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। 7 का स्क्वायर हम 49 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9 6 4 10 0 1 4 और ये। आप मुझे बताइए क्या आंसर चेंज आया है, ये और ये स्क्वायर तो दोनों है, क्या आंसर चेंज आया है, आंसर सेम आया है, लेकिन ट्रिक कौन सी इजी आपको लगी। बिकॉज इसमें अगर बच्चा कंफ्यूज होगा तो वो इस जो मिड वाली रो है इसमें कंफ्यूज होता है
तो 2ab करना है या उसका स्क्वायर करना है। और 2ab भी मैंने इसलिए बताया कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, और वीडियोस में आपको शायद ना मिले कि 2ab इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सीधा बताते हैं कि मिड टर्म ये लेनी है, बट मैंने 2ab रिप्रेजेंट किया है इसलिए कि वो स्क्वायर ना करे, वो मल्टीप्लाई ही करे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे। अब आप बोलोगे क्या ये 100 के अब भी अप्लाई होती है? ऑफ कोर्स अप्लाई होगी, बट उसमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हम 1 से लेके 100 तक हम स्क्वायर करके आए हैं, क्या हम वो इजीली अच्छे से कर पाए हैं, अच्छे से करके आए हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए। और मैंने इसलिए बिल्कुल मल्टीप्लाई करके भी आपको इसलिए दिखाई है कि इजी वे में, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हाँ मुझे नहीं आता या आता है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मेन मुद्दा है आपको अच्छे से समझ आना चाहिए वो कंसेप्ट। लाइक मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर है 85, इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है 85 का स्क्वायर। अब देखें इसी में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, 85 में क्या करना है। अगर मैं जाती हूँ इसी नंबर से तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी किया मैंने। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बिकॉज ये 2ab है, 8 5 जा 8 5 जो बताएं 40, 40 का स्क्वायर हम 40 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 80, 80 में 2 ऐड करेंगे 2, 8 आया, 8 हमने कैरी किया। यहाँ पे 8 का क्या होता है 64, 64 में प्लस हमने 8 ऐड किया 72, 7225 का स्क्वायर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड यहीं पे मैं यूज कर रही हूँ 85, क्या करना है 5 तो प्लस करना है, बिकॉज क्या है 5 इसकी लास्ट डिजिट है। मैंने कहा कि जिस नंबर की लास्ट डिजिट है वही हमें ऐड करना है, वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने 5 ऐड किया और 5 माइनस किया। ठीक है, प्लस 5 कितने करके आया 5 में तो इजी हम कर पाएंगे, ये 90 बना और माइनस कर रहे हैं तब ये 80 बना। अब देखिए ये कितना इजी हुआ, मल्टीप्लाई कर दो 2 0 एज इट इज आएंगे, 8 9 जा 72, 72 हमने लिखा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हमें करना है, वो क्या करना है प्लस, तो 5 2 2 7, क्या आंसर डिफरेंट है, सेम है, सेम है ना आंसर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक मैं अभी और आपको बता देती हूँ जो और इजी होगा। क्या है, अगर हमें किसी नंबर की कोई भी हमारे पास 5 जिसके लास्ट डिजिट में क्या है 5 है, सपोज सॉरी सपोज हमारे पास 2 5 है, 3 5 है, 8 5 है या 4 5, किसी की भी डिजिट के लास्ट में 5 है और उसका हमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, ये सिर्फ अप्लाई होगी कंडीशन किसी भी 5 जिसके लास्ट में 5 से उस पे, जैसे मैंने आपसे अभी करके बताया, दोनों ट्रिक्स पे यूज की ना। अब हम सेम ऐसे करेंगे, ये 5 जिसके लास्ट में सिर्फ 5 है, ये कंडीशन उसमें अप्लाई होगी। मैं नहीं बोली कि सब में अप्लाई होगी, सिर्फ 5 वाले नंबर पे अप्लाई होगी। तो मैंने किया 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, सभी में मैं 25 सबको एक साथ लेके करती हूँ, 25 सभी के लास्ट में क्या आ जाएगा 25। अब हमें क्या करना है, जो बनाना है वो क्या करना है, इस जो नेक्स्ट टर्म जो डिजिट हमें दी है 2, इसका जो नेक्स्ट डिजिट आती है वो 3 आती है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। लाइक 2 की नेक्स्ट टर्म 3, 3 2 जा 6, दैट्स आंसर। 3 से नेक्स्ट टर्म 4, 3 4 जा 12, दैट्स आंसर। 8 का नेक्स्ट टर्म क्या होता है 9, 72, दैट्स आंसर। लास्ट मैंने ये बताया ना, क्या आंसर आया था 85 का, 85 का स्क्वायर क्या था 7225, यही आया इसका आंसर भी 5 में अप्लाई कर रहे हैं। 4 का नेक्स्ट टर्म 5, 4 5 जा 20, दिस इज द आंसर। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी सिर्फ जिसके लास्ट में 5 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने कहा हमें 1000 तक स्क्वायर सीखने हैं। ठीक है, अब देखना मैं दोनों ट्रिक को एक साथ लेके चल रही हूँ, एक साथ जो आपको बेटर लगे, बट अब मेरा फोकस है कि मैं आपको वो ट्रिक एक अच्छे से समझाऊं। जैसे मैंने लिया कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, लाइक 92 मैंने लिया, 92 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मैंने 3 रो बनाई। ये मैंने, अब आपको शायद कोई कंफ्यूजन ना हो कि रो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये किसको कर रहा है बी स्क्वायर, कोई किसे कर रहा है 2ab, कोई किसे कर रहा है लाइक ये क्या है ए बी है, क्या है ये ए है ये बी है, ये किसको प्रेजेंट कर रही है बी स्क्वायर को, ये किसको कर रही है 2ab को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ए स्क्वायर को। ठीक है, अब ये क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 9 2 जा 18 और 18 2 जा होते हैं 36, 36 का मैंने 6 लिखा 3 कैरी किया। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में प्लस 3 मैंने किया 84, दैट्स स्क्वायर 92 का।
अब मैंने क्या करती हूँ, इसे अपनी टेक्निक से चलते हैं, अपनी ट्रिक से। हम क्या करेंगे 92 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है 92 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट देखनी है, क्या है इसकी लास्ट डिजिट 2 है, प्लस 2 कर दीजिए, माइनस 2 कर दीजिए, प्लस 2 करके क्या आएगा 94, माइनस 2 करके क्या आएगा 90। इन दोनों की क्या करनी है गुणा, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 9 4 जा कितने होते हैं 36, 36 का मैंने 4 6 लिखा, 3 कैरी किया, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 81, 81 में मैंने प्लस 3 जो कैरी था वो ऐड किया, कितना आया 84। ओके 84 8460। अब मैं मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे 2 था उसका स्क्वायर मुझे इसमें ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, 4 6 4 8। क्या ये जो आंसर आए हैं एज सेम दोनों टेक्निक से मैंने निकाले हैं, क्या ये डिफरेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिफरेंट है सेम है, सेम है ना। तो आपको जो भी ट्रिक जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आए जो भी इजी लगे आप उसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मुझे नीचे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मैं ज्यादा वही प्रेफर करूंगी कि आप वही यूज करें। लाइक अब हम कोई भी एक स्क्वायर ले लेते हैं, 93 का मैं ले लेती हूँ, 93 का स्क्वायर मुझे करना है। अब देखो कितना इजी है, इसमें क्या करना है हमें, प्लस में लास्ट डिजिट क्या है 3, तो मैंने 3 लिया, तो मैंने 3 ही प्लस किया और 3 ही माइनस किया एक बार, तो 96 एंड 90, ठीक है। इन दोनों क्या करनी है गुणा करनी है, एज इट इज 0 लिखा मैंने। अब 9 6 जा कितने होते हैं 54, 54 का 1 है 4 और 5 कैरी। अब 9 9 जा कितने होते हैं 81, 81 प्लस 5 86, ये इसका आंसर आया। आंसर अभी नहीं आया, इसको अभी में जो हमने प्लस और माइनस किया था उसका हमें स्क्वायर करके ऐड करना है, 3 प्लस 9, तो 9 4 6 8, ये इसका आंसर आया। अब हम दूसरी टेक्निक से चलते हैं, बिकॉज आई विल प्रॉमिस यू कि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलूंगी। तो 9 3 का स्क्वायर, मैंने 3 रो डिफाइन की और ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम 9 लिखते हैं, 9 3 जा 27 होते हैं, 27 का हमें स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ गुणा करनी है 2 से, तो 54 का मैंने 4 लिया, 5 मैंने कैरी किया। अब क्या किया मैंने 9 मल्टीप्लाई 9 बिकॉज स्क्वायर है 81, 81 मैंने प्लस 5 किया 86। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों आंसर डिफरेंट है कि सेम है, इसका आंसर ये आया था, इसका आंसर ये आया था, सेम है ना, एज इट इज सेम है ना, तो हम कह सकते हैं कि आंसर क्या है सेम है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिपल डिजिट की भी एक बार सिखा देती हूँ। जैसे अब हम लेते हैं कोई, मैं थोड़ा पास वाला नंबर ले लेती हूँ, लाइक मैंने 115 लिया। अच्छा मैंने अभी बताया कि 5 वाले की सेम रहेगी, 5 वाले की देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, लास्ट मैंने किया है कि 5 का स्क्वायर कितना है 25, 11 से नेक्स्ट टर्म क्या होता है 12, तो 11 मल्टीप्लाई 12 कितना आया 132, ठीक है। इसी में मैं आपको दोनों ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगी, चेक कर लेना क्वेश्चन, ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको समझ आए। ये तो इसका आंसर है 5 प्लस। अब मैं 115 का ही स्क्वायर करती हूँ 3 रो से, फर्स्ट 3 रो से करूंगी 5। अब यहाँ पे समझना, जो हमें करना है फर्स्ट रो वाला, उसमें हम क्या करेंगे, इस जो ये सिंगल डिजिट है इसको तो हम बी ही मानेंगे और इसको ए मानेंगे, चाहे यहाँ पे नंबर 2 आ जाए। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 का मैंने 2 कैरी किया। अब यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करता है 2ab को, मिड टर्म कैसे करता है 2ab को, ठीक है। तो ab a क्या है 11 मल्टीप्लाई b क्या है 5 55, 55 मल्टीप्लाई 2 110, उसमें 2 और ऐड करना है बिकॉज 2 कैरी है, तो 1112, तो 12 2 मैंने यहाँ पे लिखा और 11 मेरा कैरी आया। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, बिकॉज हमें पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में मैंने क्या ऐड करना है 11 132। देखो अभी तक तो हमारा ये आंसर और ये आंसर सेम आया है ना। अब हम अपनी टेक्निक पे चलते हैं, माय फेवरेट टेक्निक। अब हम चूज करते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। मैंने क्या कहा, जो लास्ट टर्म है 5 उसमें ही प्लस करो 5 और इसमें ही माइनस करो 5। कितना आया -5 और +5 करके, ये आया है 120 और ये आया है 110, ठीक है। इन दोनों क्या करनी है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 0 तो हमारे पास आ जाएंगे एज इट इज, जो कि 2 0 है। अब 12 मल्टीप्लाई 11 हम कर सकते हैं, या 11 की हम 12 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा 132, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस डिजिट का स्क्वायर ऐड करना है। इसमें 5 लिया था मैंने तो 5 मैंने ऐड किया, 5 2 2 3 1,
अब आप मुझे बताएं क्या दोनों आंसर, कोई भी आंसर इसमें डिफरेंट है? मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। ये आंसर बताएं और ये आंसर बताएं और ये आंसर, आंसर सेम है, तब में अप्लाई हो रही है कंडीशन। तो आपको जो जो अच्छा लगे आप वो करें, जोन सी भी टेक्निक आपको पसंद आई है उस टेक्निक को ले सकते हैं। हमें तो ये है कि आपको समझ आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट इजी वे में समझाना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक नंबर वो ले लेती हूँ, लाइक 126, 126 का स्क्वायर करना है। अब हम चलेंगे अपनी टेक्निक से थोड़ा। 6 है लास्ट डिजिट, +6 कर दो, -6 कर दो, +6 करने पे क्या आएगा? 132। वही प्लस बना लो, जीरो बना लो, सॉरी उसको। 26 में +4 क्या 130 आया, वहां से 2 बचा, 132 आ गया। 126 में माइनस करेंगे तो 120 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 एज इट इज। अब क्या करना है? 12 की मल्टीप्लाई इजी है भाई, 12 टू द 24। 12 मल्टीप्लाई किससे करनी है? 132 से। तो क्या इजी है या आसान है, आप मुझे ये बताएंगे भाई। 12 का टेबल तो आता है, 12 टू जा 24, मैंने 2 कैरी किया, 12 से 36, 36 में 2 ऐड करेंगे 38, 38 का मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 3 कैरी किया, 12 1 जा 12 और 3 ऐड किया 15, ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम, मैंने भी बताया कि क्या करना है, जो प्लस किया जो माइनस किया उसका स्क्वायर हम इसमें प्लस करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का मैंने किया, यहाँ पे 6 आया, 4 3 7 आया, 8 एंड 5 एंड 1। तो क्या ये आंसर हमारा, अब मैं आपको दूसरी टेक्निक से मैं ये करके दिखाती हूँ कि आंसर सही है या गलत है, क्रॉस चेक में करा देती हूँ। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, बिकॉज ये तो यहाँ पे ही आ जाएगा। 3 रो मैंने डिनोट कर ली, यहाँ पे ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 मैंने कैरी किया। अब क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई 6, बिकॉज हमें ये हम ए मानते हैं। 12 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 12 मल्टीप्लाई 6 72, 72 2 जा, बिकॉज हमें 2 से मल्टीप्लाई करने है, ना कि हमें स्क्वायर करना है। 72 जा 144 प्लस हमें 3 करना है 147, तो 7 हम यहाँ पे 14 हमारा कैरी, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 में हम प्लस करेंगे 14, कितना आया? 158। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों जो आंसर है डिफरेंट है या सेम है, ये एंड ये 15 15876 15876, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो स्क्वायर निकालने हैं इजी लगे होंगे। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया वो मुझे कमेंट में प्लीज बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जो भी आपको पसंद आया वो प्लीज बताएं, जिससे हमें अच्छा लगे कि जो हमने सिखाया वो आपको पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।